हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन एंड डियर फ्रेंड, आई होप यू आर डूइंग वेल एंड आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। डियर फ्रेंड, आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है एंड आज हम बात करेंगे आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर से रिलेटेड वैकेंसी के बारे में। 266 आपकी वैकेंसी है, शानदार आपकी वैकेंसी रहने वाली है, मल्टीपल डिसिप्लिन में आपकी वैकेंसी है। तो इस पर हम वीडियो को चेकआउट करेंगे। आप यहाँ पे टेंटेटिव इंपॉर्टेंट डेट को चेकआउट कर सकते हैं। डियर फ्रेंड, इस प्रकार हम सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट को चेकआउट करेंगे। आइए ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड देखें तो आपका नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में आपकी वैकेंसी है, जो कि आपकी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है। एनआईसीएल के अंडर में आपकी वैकेंसी है। तो डियर फ्रेंड, रिक्रूटमेंट यहाँ पे हो रही है आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की। 266 आपकी पोजीशन है। डेट आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं इंपॉर्टेंट, जिसमें कि आपकी 12 जून से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट है आपकी 3 जुलाई आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। एप्लीकेशन में फी आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। 12 से लेकर आपके 3 जुलाई तक आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर पाएंगे। टेंटेटिव डेट भी इन्होंने डियर फ्रेंड क्लियर बता रखी है। 20 जुलाई आपकी टेंटेटिव डेट रहने वाली है। फेज 1 एंड फेज 2 की आपकी अगस्त में रहेगी। एंड डाउनलोडिंग ऑफ एग्जामिनेशन आपका ये बता देंगे एडमिट कार्ड को लेकर। तो डियर फ्रेंड, वन ऑफ द बेस्ट आपकी वैकेंसी है। ऑनलाइन आपका अप्लाई मोड रहने वाला है, तो इसमें आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। इससे पहले हमने आपके मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड वैकेंसी को भी डिस्कस किया है। आइए डिसिप्लिन हम चेकआउट कर लेते हैं। तो इसमें आपका एमबीबीएस हो गया, डॉक्टर्स हो गया, लीगल हो गया, फाइनेंस हो गया, आईटी वाले स्टूडेंट भी अप्लाई कर पाएंगे, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग हो गया। स्पेसिफिक बैकलॉग वैकेंसी आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें कि आपके डॉक्टरेट, फाइनेंस, ऑटो इंजीनियर की आप वैकेंसी को चेकआउट करेंगे। तो डियर फ्रेंड, पोस्ट आप यहाँ चेकआउट करेंगे। अनरिजर्व ओबीसी, एससी, एसटी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चेकआउट कर लेंगे। एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट से रिलेटेड भी इन्होंने बता रखा है। एंड जनरल लिस्ट से रिलेटेड बात करें तो आपकी 170 पोजीशन है। तो इससे रिलेटेड मैं आपको बताना चाहूँगा, इस जर्नलिस्ट वाली प्रोफाइल में सभी स्टूडेंट अप्लाई कर पाएँगे। 170 पोजीशन है। अनरिजर्व में आपकी 68 है, ओबीसी में आपका 47 है, एससी में आपका 26 है, एसटी में आपका 12 है एंड आपका ईडब्ल्यूएस में 17 है। पी पीडब्ल्यूबीडी वाले कैंडिडेट यहाँ चेकआउट करेंगे कैटेगरी वाइज। एंड ये आपकी एब्रिविएशन है। एब्रिविएशन को आप ध्यान में रख के एक बार इन सभी पॉइंट को पढ़ लेंगे। तो इस प्रकार हम आगे आपके चलते हैं। एंड डियर फ्रेंड, जो भी हमारे ओबीसी है बिलोंगिंग टू क्रीमी लॉयर से रिलेटेड, तो उनको नोट एक्सटेंड टू ओबीसी रिलैक्सेशन बता रखा है। एंड एनसीएल वाले कैंडिडेट को आपका रिलैक्सेशन रहेगा। एंड वो आपके जो क्रीमी लेयर है उनको आपका जनरल कैटेगरी के थ्रू ही कंपेयर किया जाएगा। एंड जो आपके ईडब्ल्यूएस है उनसे रिलेटेड बता रखा है। तो आइए यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। कैंडिडेट कैन बी अप्लाई एनी वन डिसिप्लिन ओनली। तो इस बात को भी ध्यान देना है डियर फ्रेंड। ये भी इन्होंने अच्छा करा कि आप सिर्फ एक ही डिसिप्लिन में अप्लाई कर पाएंगे। इस चीज को भी आपको ध्यान देना है। एंड ये यहाँ पे आपकी एलिजिबिलिटी बता रखी है, इंडियन सिटीजन हो, नेपाली सिटीजन हो, भूटान सिटीजन हो। तो इस प्रकार आप चेकआउट करेंगे। फ्रेंड, सर्विस कंडीशन आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। इन्होंने बता रखा है कि आपका जब मिनिमम स्टे होगा, इनिशियल पोस्टिंग आपकी 5 ईयर रहेगी। इस बात को आप यहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। क्लियरली इन्होंने बता रखा है। तो ये मैं इसे सर्कल भी कर देता हूँ, आप ये चेकआउट करेंगे। प्रोविजन पीरियड से रिलेटेड पढ़ेंगे तो आपका 1 ईयर का प्रोविजन पीरियड रहेगा। द ड्यूरेशन ऑफ प्रोविजन पीरियड में बी एक्सटेंड ट्वाइस एज फर्दर पीरियड ऑफ 6 मंथ एट द टाइम ऑफ स्ट्रेचिंग अप टू 1 ईयर। तो इस बात को भी ध्यान देना है, आपका बढ़ाया भी जा सकता है। मिनिमम आपका 1 ईयर का ड्यूरेशन रहेगा। प्रोविजन पीरियड से रिलेटेड आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। एंड आइए आपका गारंटी बॉन्ड से रिलेटेड आप यहाँ पे पढ़ लेंगे। एनुमरेशन से रिलेटेड पढ़ें तो डियर फ्रेंड, आप सैलरी यहाँ चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें कि आपके 50,925 की वन ऑफ द बेस्ट सैलरी रहने वाली है। स्टार्टिंग आपका बेसिक पे से रिलेटेड बता रखा है, फिर ये आपका बढ़ेगा। एंड इस प्रकार आपके ग्रेजुटी हो गया, एलटीएस हो गया, मेडिकल बेनिफिट हो गया, ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस हो गया एंड फैमिली इंश्योरेंस से रिलेटेड आप यहाँ पे चेकआउट करेंगे। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट में बात करें, आइए क्वालिफिकेशन को हम अच्छी तरीके से समझते हैं। क्वालिफिकेशन डियर फ्रेंड आप यहाँ चेकआउट करेंगे। डॉक्टर वाले एमबीबीएस हो गया, एमडी हो गया, एमएस हो गया, पीजी मेडिकल साइंस और इसके इक्विवेलेंट आपका मांगा है। लीगल से रिलेटेड आप यहाँ चेकआउट करेंगे। ग्रेजुएशन मांगा है, पोस्ट ग्रेजुएशन आपका मांगा है लॉ में विद एटलीस्ट 60% आपने कवर किए हो। तो डियर फ्रेंड, आप क्वालिफिकेशन को अच्छी तरीके से चेकआउट करिएगा। फाइनेंस वाले चेकआउट करेंगे, चार्टेड अकाउंटेंट हो, कोस्ट अकाउंटेंट हो या बीकॉम एमकॉम वाले भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 60% मार्क्स का इन्होंने क्राइटेरिया रखा है। तो एज ए फ्रेशर डेफिनेटली आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर पाएंगे। आईटी वाले बीई बीटेक हो गया, एमटेक हो गया, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चेकआउट करेंगे। मैं पॉइंटों को हाईलाइट कर देता हूँ। एंड बात करें आपके ऑटो इंजीनियरिंग से रिलेटेड, बीई बीटेक हो गया, एमटेक हो गया, एमई हो गया ऑटो इंजीनियरिंग में। एंड आपका बीई बीटेक से बता रखा है ऑटो इंजीनियर टुगेदर विद डिप्लोमा एटलीस्ट 1 ईयर इन द ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग आप चेकआउट करेंगे। अगर आपके पास ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा है, 60% का क्राइटेरिया आपका हर जगह है। एंड आपके जनरल ऑफिसर ग्रेजुएशन हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो इन एनी स्ट्रीम। डियर फ्रेंड, मैं दिखा देता हूँ आपको एनी स्ट्रीम आप यहाँ चेकआउट करिएगा। एंड आपका 60% मार्क्स इन्होंने मांगा है। तो 60% मार्क्स का आपका स्लैब हर किसी में है, इस बात को ध्यान देना है। इस प्रकार ये आपकी लो कंपटीशन वैकेंसी हो जाएगी, क्योंकि आपके जनरल वाले स्टूडेंट हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, ओबीसी हो गया, तो उनके लिए ये कम कॉम्पिटिशन रहेगा। एससी एसटी के लिए आपका 55% मार्क्स का क्राइटेरिया रखा है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन को आप यहाँ से समझ लेंगे, यूजीसी रिकॉग्नाइज हो आपकी एंड या आपकी एआईसीटीई रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी हो। मार्क्स से डिप्लोमा से रिलेटेड बता रखा है। एंड एज से रिलेटेड आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। मिनिमम आपकी 21 ईयर है, मैक्सिमम आपकी 30 है। एंड काउंट की जाएगी 1/5/2025 तक। एंड एससी एसटी वाले कैटेगरी वाइज
एज रिलैक्सेशन चेकआउट करेंगे, 5 ईयर का है, ओबीसी आपका एनसीएल के लिए 3 ईयर का है एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट आपका 10 है, एक्समैन सर्विस से रिलेटेड आपका 5 ईयर है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ये सभी चेकआउट करिएगा एंड डिफेंस से रिलेटेड बता रखा है, तो ये आपके पॉइंट है, इन सभी को एक बार अच्छी तरीके से चेकआउट कर लीजिएगा। गाइडलाइंस ऑफ पीडब्ल्यूडी वाले कैंडिडेट यहाँ से पढ़ लेंगे, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूँगा डिस्क्रिप्शन में, तो ईज़िली आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर लीजिएगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले कैंडिडेट यहाँ चेकआउट करेंगे, जिसमें कि इन्होंने आपका ग्रॉस एनुअल इनकम बिलो 8 लाख बता रखा है, रेजिडेंटल एंड आपके एरिया से रिलेटेड बता रखा है, तो यहाँ चेकआउट करेंगे। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट से रिलेटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका रहेगा एंड सिलेक्शन प्रोसीजर से बात करें तो डियर फ्रेंड आपका फेज़ 1 आपका प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन एंड आपका फेज़ 2 मेन एग्जामिनेशन के बिहाफ पर रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन चेकआउट करेंगे, जिसमें कि आपका इंग्लिश है, रीजनिंग एबिलिटी है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड है, ऑब्जेक्टिव बेस्ड आपके क्वेश्चंस रहेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन देख सकते हैं 30, 35, 35 एंड आपके मैक्सिमम मार्क्स आप यहाँ से अच्छी तरीके से एग्जाम पैटर्न को बिल्कुल ध्यान से एंड बारीकी से चेकआउट करना है। आपका सेपरेट टाइम भी दे रखा है 20-20 मिनट फॉर ईच सेक्शन एंड इंग्लिश एंड हिंदी आपका मीडियम ऑफ एग्जाम रहेगा। 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स के हैं, याद रखना है आपको। तो डियर फ्रेंड इस प्रकार आपका फेज़ 1 हो गया, फेज़ 2 से रिलेटेड चेकआउट करेंगे तो आपके स्ट्रीम से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें कि आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है 250 मार्क्स का एंड डिस्क्रिप्टिव है आपका 30 मार्क्स का। याद रखना है आपको। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आप यहाँ चेकआउट करेंगे, 3 हावर का ड्यूरेशन दे रखा है, 5 सेक्शन इन्होंने बाँटे हैं, 5 सेक्शन में आपका देख लीजिए। जर्नलिस्ट से रिलेटेड टेस्ट ऑफ रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, जीए हो गया, कंप्यूटर हो गया एंड आपका क्वांटिटी एप्टीट्यूड हो गया। नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं आपके 250 मैक्सिमम मार्क्स है 250 ईच मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चंस एंड इस प्रकार आपके मीडियम सेम है हिंदी इंग्लिश एंड टाइम आप यहाँ चेकआउट करेंगे, सेपरेट आपका टाइम है, इस बात को आपको ध्यान देना है। एंड स्पेशलिस्ट से रिलेटेड बात करें तो डियर फ्रेंड इसमें आपका टेस्ट ऑफ रीजनिंग है, इंग्लिश लैंग्वेज है, जनरल है एंड टेस्ट ऑफ कंप्यूटर नॉलेज है, टेस्ट ऑफ क्वांटिटी एप्टीट्यूड है और उसके बाद आपका स्पेशलाइजेशन स्ट्रीम से रिलेटेड, जैसे आप एमबीबीएस वाले हैं तो आपका डॉक्टरेट हो गया, फाइनेंस वाले हो गया तो उनका फाइनेंस से रिलेटेड रहेगा। इस पहले सेम आपके एग्ज़ाम है एंड सेम आपका टाइम अलॉटेड किया गया है, इस प्रकार आप चेकआउट करेंगे। डिस्क्रिप्टिव में बात करें तो आपके 30 मिनट्स का डिस्क्रिप्टिव है, 30 मार्क्स का एंड इसमें आपका इंग्लिश लैंग्वेज का एसे है 10 मार्क्स का, प्रिसिशियस है 10 मार्क्स का एंड कॉम्प्रिहेंसिव है 10 मार्क्स का। तो ओवरऑल आपके 30 मार्क्स का ये रहने वाला है एग्ज़ाम डिस्क्रिप्टिव का, तो इस प्रकार आप ये चेकआउट करेंगे। पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर आप यहाँ चेकआउट कर लीजिएगा। तो डियर फ्रेंड ये हाउ टू अप्लाई में आपको बता रखा है कि आपको क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने पड़ेंगे एंड कैसे-कैसे आपको अप्लाई करना है, इस चीज़ को आप चेकआउट करिएगा। तो फीस से रिलेटेड बात करें, आप यहाँ चेकआउट करेंगे नॉन रिफंडेबल फीस है आपकी एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 250 एंड ऑल जो आपके अदर देन एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट है उनसे आपका 1000 है इंक्लूडिंग जीएसटी, इसी में आपका जीएसटी है। तो ऑल कैटेगरी वाले यहाँ चेकआउट करेंगे एंड स्टेट आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं फेज़ 1 से रिलेटेड। आपके ये बता रखे हैं स्टेट एंड आपके सेंटर्स बता रखे हैं, तो चेकआउट करिएगा इन सभी पॉइंट को। फेज़ 2 का आपका सेंटर यहाँ चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें कि आपके कुछ ही स्टेट में आपका सेंटर्स दे रखे हैं। तो 20 स्टेट हैं आपके, सेंटर्स चेकआउट करेंगे एंड जो आपके नियर बाय के स्टेट हैं, वो आपके आस-पास आपको उस स्टेट में थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। तो इस प्रकार आप ये चेकआउट करेंगे। हाउ टू अप्लाई में देख लीजिए, फ़ोटो वगैरह कैसे अप्लाई करना है, इस प्रकार आप ने अच्छी तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। एंड पेमेंट फीस से रिलेटेड आप यहाँ पे चेकआउट करिए। तो ये थी आज की अपॉर्च्युनिटी। इस प्रकार डियर फ्रेंड आप सभी इंपोर्टेंट फोटोग्राफ से रिलेटेड अच्छी तरीके से चेकआउट करिए। सिग्नेचर, लेफ्ट थंब रूल इंप्रेशन से रिलेटेड आपके कुछ पॉइंट हैं, इन सभी को एक बार अच्छी तरीके से चेकआउट करिएगा। तो एंड हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपका रहेगा। स्क्रीनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट से रिलेटेड बता रखा है कैसे आपको डॉक्यूमेंट को स्क्रीनिंग करना है एंड आपका हैंड रिटन आपका लिखा जाएगा, ब्लैक पेन से रहेगा, थंब इंप्रेशन रहेगा। तो फॉर्म आप इजीली इसका भर सकते हैं। वीडियोज़ को अच्छी तरीके से चेकआउट करिएगा एंड अदर हमने इंपोर्टेंट पॉइंटों को डिस्कस कर लिया है। ये आपके अदर इंपोर्टेंट पॉइंट हैं। तो डियर फ्रेंड हमने पूरी पीडीएफ को अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया है। ये आपके फॉर्मेट हो गए, सर्टिफिकेट्स हो गए आपके, ये आपके एट अ टाइम ऑफ जॉइनिंग आपके काम आने वाले हैं। इस प्रकार आप सभी इंपोर्टेंट पॉइंट को चेकआउट करिएगा। तो ये थी आज की अपॉर्च्युनिटी। एससी, एसटी, ओबीसी वाले कैंडिडेट यहाँ पे चेकआउट करेंगे। सर्टिफिकेट फॉर डिसेबिलिटी यहाँ चेकआउट करेंगे, किस प्रकार की आपकी डिसेबिलिटी है। डिसेबिलिटी में आपके मल्टीपल डिसेबिलिटी है, सिंगल डिसेबिलिटी है। तो ये आपके फॉर्म्स हैं, तो फॉर्म्स एट अ टाइम ऑफ जॉइनिंग आपके काम लगेंगे। तो इस प्रकार आपने सभी इंपोर्टेंट पॉइंट को कवर कर लिया है। एट द एंड ऑफ वीडियो रखते हैं इस वीडियो को इसी पॉइंट तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस अपॉर्च्युनिटी एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस अपॉर्च्युनिटी। हैव ए गुड डे।